people, जो महान लोग होते हैं, they read every day. You know that? वो हर रोज कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं. You see rich people, अगर अमीर लोगों को देखें, successful people, जो सफल लोगों को देखें, they read, they learn वो something. बहुत पढ़ते हैं, रीड करते हैं. And that is how they progress. और इसी तरीके से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं. And they get the secret of life. और ये पढ़ने के द्वारा वो अपने जीवन के रहस्य को जान पाते हैं. But if you see unsuccessful people, लेकिन आप जो देखें, जो लोग असफल होते हैं, they are busy with nothing. वो हमेशा बिजी रहते हैं बेकार के कामों में, They gossip. चुगलियों में. They look after people's problems. वो देखते हैं दूसरों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं. Their time is all about how people are living and how people are doing their उनका life. सारा समय इसी चीज में जाता है कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है. And they waste all the years. और अपने जीवन के साल दर साल ऐसे ही खत्म करते जाते हैं. But successful people don't have time. पर जो सफल लोग होते हैं ना, हमेशा बिजी होते हैं. They search about the new books. वो सोचते हैं अच्छा ये किताब खत्म हो गई, अब कौन सी किताब They पढ़नी have है. no time on other people. उनके पास दूसरों के ज्यादा टाइम नहीं होता है. They want to improve their lives. वो कहते हैं मुझे अपने जीवन को बेहतर करके जीना है. They want to improve themselves. वो अपने आप को बेहतर करने में लगे रहते हैं. They want to grow their वो income. चाहते हैं कि मुझे अपने इनकम को रोज रोज बढ़ाना है. So they give themselves the time to learn from और others. इसलिए वो अपना समय देते हैं दूसरों से सीखने में. So that is what I want all of us to learn. तो today. भैया चाहते हैं कि हम सभी ऐसे ही बढ़े. आप So today I want to speak about तो आज भैया बात करने वाले हैं family and the family. परिवार और परिवार के बारे में. Many people will not understand. I want to talk about family and the family. भैया बात कर रहे हैं फैमिली और द फैमिली, मतलब परिवार और एक परिवार, एक निश्चित परिवार की बात. I mean, this is the way I captured it myself. भैया कह रहे मैंने इसको ऐसे हेडिंग दिया है, आप समझ जाओ. But when I explain it to you, you पर understand. भैया एक्सप्लेन करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं. Amen. So the family and the family. परिवार, कोई भी परिवार और एक निश्चित परिवार. So what is family? परिवार क्या होता है? I will bet everybody knows it. भैया कह रहे मुझे पता है, सबको पता है. This is just what is family? Let's say. चलो फिर भी Everybody knows it because सबको all पता of है, us came from सबको families. पता है हम परिवारों से आते हैं. परिवार क्या होता है? So what is family? क्या होता है परिवार, सब बताओ. मम्मी पापा. Clap for him, mommy, papa. That's why everybody loves to know it. परिवार मतलब मम्मी पापा और Mommy, papa, that is family. भाई बहन, Yes. ब्रदर सिस्टर्स, Brother, sister. ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, Yes. all the relatives, uncles and aunties, Yes. They are families. But relation. Yeah, relationship. relationships, संबंध, blood group, Yes. All are families. ये सब परिवार होता है. So families that we can say, like I said, family is a group of 2 or more people. फैमिली, परिवार का अर्थ है दो या दो से अधिक लोग जो साथ में झुंड में आते हैं उसे परिवार कहते हैं. I want to know one thing about family. एक चीज भैया कह रहे को बताना चाहता हूँ परिवार के बारे में. It says, through what can we become family? क्या And what कर, means can we be family? कैसे कोई परिवार बन सकता है? Like, for example, let me give you an example. भैया कह रहे मैं उदाहरण देता हूँ. People can be family by marriage. कई लोग जब शादी करते हैं तो परिवार बन जाते हैं. That's example. Then another. और कोई आप बता सकते हैं ऐसे ही? परिवार बनता है शारीरिक से. हाँ? जब हमारे परिवार में एकता होती है तभी हमारा परिवार में शांति होती है. Through unity, through peace, we become family. जैसे भैया ने एक उदाहरण दिया है कि शादी करके एक परिवार बनता है. Yes. और आप ऐसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? Some strange people can come together through marriage and become one कभी family. कभी बहुत दो अजनबी लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और शादी हो जाती है तो परिवार शुरू हो जाता So है. what is the other means for people? और कैसे लोग साथ में आकर परिवार बन जाते हैं? कई बार शादी होती है केवल प्रेम के द्वारा. जैसे मैं जा रहा हूँ, एक मेरा दोस्त मुझे मिला, वो प्रेम के द्वारा हम दोस्त बन गए, आपस में परिवार बन जाता है. लव और फ्रेंडशिप. Yes. It might, I'm not talking about family. I will talk about the family. I mean, it's 2 things. दो चीजों की बात कर रहे हैं भैया. So I'm talking about the simple family. सिंपल फैमिली की बात हो रही है पहले. चर्च में हम इकट्ठे हो जाते हैं तो When we get closer and come together in a church. That is not. See, family is the place that God has put us together. Husband and wife, and children come. Yes, it's by marriage. Yes. ये तो मैरिज से हो गया और That's उसके by अलावा marriage. That's by marriage. And let me tell you something. We can be family by birth. पैदा होते ही किसी का जन्म होता तो भी परिवार बनता है.
You're my brother. You have your brother here, right? आपके भैया यहाँ पे बैठे And you हैं। become family by what? By birth, right? It's not friendship. मतलब कि वो दोस्ती नहीं है, उसका जन्म हुआ तो आपके परिवार का हिस्सा बन गया। Some people here have 5 brothers. Right? किसी के 5 भाई हैं यहाँ पर। And some people have 3 brothers. किसी के 3 भाई हैं। 3 sisters. 3 बहनें हैं। Some have total of 10 children. Through birth you become one मतलब family. पैदा होते ही किसी का जन्म होता है तो परिवार का हिस्सा बन जाता है। You have one surname. आपका सर एक ही सरनेम होता है। Maybe your name Sanjay, or all your brothers are Sanjay. Ashok Kumar, all your brothers. अशोक कुमार 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 Sam, कुमार। Kumar, Sam. It's by birth, and we become one family, तो right? मतलब एक बंदे का पैदा हुआ, फिर दूसरा भाई पैदा हुआ, तीसरा भाई, तो जो पैदा होता जा रहा है वो परिवार बनता जा रहा है। But there is one again. परिवार बचा। ब्लड रिलेशन से मतलब जैसे अगर हम नॉर्मल परिवार की बात करें तो ब्लड रिलेशन से ही बनता है परिवार। जैसे Clap for her. अडॉप्ट करने से That is the word that I need. Adoption. गोद देने से भी कोई परिवार का हिस्सा बन जाता है। You can go and adopt someone. आप किसी को जाके सिर्फ पेपर पे साइन करके अडॉप्ट कर लेते हैं। This is my child, but not your blood वो child. आपकी खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ साइन करने से आपका बच्चा बन गया, It becomes automatically your family. तो वो आपके परिवार का हिस्सा बन गया। He can have access to your family. वो सिर्फ साइन करने के द्वारा उसका आपकी सारी प्रॉपर्टी पे भी हक हो गया। You can give your family name to आपने someone. परिवार का नाम तक आपने उसको दे दिया। Through all this is we call one family. तो इन सब के ही द्वारा हम परिवार बन जाते हैं। And this is what I want you to learn तो today. भैया कह रहे हैं मैं आज यही आपको सिखाना चाहता हूँ। Amen. Then we become one family. तब हम एक परिवार बन जाते हैं, Through birth, through पैदा marriage, होने से, शादी होने से और अडॉप्ट करने से। we call one family. इन तीनों चीजों से हम एक परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। And that is where with the unity, the love and the peace of one family और comes. उसके बाद भी परिवार में प्रेम, एकता बढ़ता जाता है और परिवार अच्छा होता जाता है। Then there is another thing I want to ask. अब अगला प्रश्न, What are the characteristics to know a family? कैसे पता चलता है कि ये एक परिवार है? आप किसी को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि ये परिवार है? By look, somewhere they are connected. Yes, resemblance also. जैसे सरनेम जैसे हम कहते हैं Same कि surname. Surname, yes. Amen. Yes, it's better to say something than to keep quiet. Amen. The way we address them, like mama, papa, the way we use. Yes. Okay. और Yes. कोई But there is something that we can know that we are family. एक और जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये परिवार है। When one cries, जब एक रोता है everyone और cries. सब रोने लग जाते It's हैं, called emotional connection. उसे कहते हैं इमोशनल कनेक्शन। You have a family. आपका परिवार है। If your mother have accident, अगर आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो जाए, you are not the one who had an accident. आपका तो एक्सीडेंट नहीं हुआ ना, But you will start crying. लेकिन आप रोने लग You जाओ। will leave your job. अपने काम धाम को छोड़ छाड़ के You निकल will जाओ। take permission from them. I said, my mother have आप बहुत accident. को बोल के मेरे मम्मी एक्सीडेंट हो गया, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से आज। About to die in the वो hospital. मरने वाली हॉस्पिटल में, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। You will rush it. आप भागते भागते And पहुंचो you will be crying. और आप रोते रोते पहुंचो। If they say, oh, your mother is in the village and is very sick, और कोई बोला कि मम्मी ना गांव के अंदर है, बहुत बीमार हो गई है। you call somebody, please buy for me available flight. आप बोलोगे ठीक है, अगली फ्लाइट कौन सी है, फटाफट बुक करो, मुझे गांव जाना है। We have emotional मतलब connection. इमोशनल कनेक्शन है And that is why we know that we are one family. और इससे पता चलता है कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं। If you are walking on the way आप रोड पे चल रहे हो, and you see somebody on the bike आपको दिखाई दे कोई बाइक पे जा रहा है, and he had an accident and उसका एक्सीडेंट हो जाए, you will look and you हम बोलते हैं, हाँ हो गया, फिर चले जाओगे आप, because there is no connection. क्योंकि आपका कनेक्शन नहीं है उसके साथ। You say it's not my problem. वो ठीक है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई संभाल लेगा। But when you look and you find out it's one of your और family, पता चले अरे ये तो मेरी बहन ही है, you say, Risho, अरे रुको, आप बोलोगे रिक्शा वाला रुको 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 मेरी बहन है, and you will go to help और आप उसकी मदद करने जाओ, because there are emotional connection. क्योंकि आपका इमोशनल कनेक्शन है उसके साथ। Amen. That is why, let's say, in the whole world, we can say that family, we are limited in size. तो इसलिए भैया कह रहे हैं कि परिवार जो दुनिया में होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। Yes. If you ask all of us here, अगर आप सबसे पूछे यहाँ पर, maybe some there are 10 families, किसी के परिवार में 10 लोग होंगे, 10 children, there are 10 4. बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, 5 बेटे होंगे,
Even though we may have extended families, हो सकता है कि दूर के चाचा मामा ताऊ तो है, but we are in small groups. पर हम रहते छोटे छोटे ग्रुप्स में। Everyone has their own father. हर किसी का अपना ही पापा है, They may have one surname, हो सकता है उनका भी एक ही सरनेम but होगा। different fathers. That's why we call them uncles. तो जैसे क्या है, हमारे अलग चाचा मामा That's why ताया we होते हैं, call them सरनेम तो uncles. एक है लेकिन पापा तो नहीं है ना वो हमारे, तो इसलिए उन्हें अंकल कहा जाता है। And one thing that you know about family, एक चीज है परिवार के बारे में it is universal. कि ये सब जगह पे होता है। Canada can accept all family people. But you are from India. जैसे आप भारत में हैं, कनाडा में, अमेरिका में, सब जगह पे अपने अपने परिवार हैं। But they understand that family is important. हर कोई समझता है कि परिवार जरूरी So है। every country हर देश में, knows there is a family. हर देश में पता है कि हाँ परिवार होते हैं, परिवार महत्वपूर्ण होते हैं। That's why some people will say, oh, they will give visa to only family people. इसलिए कई बार लोग कहते हैं बाहर देश के लोग कि सिर्फ वीजा जो है ना वो परिवार वालों को ही मिलेगा, बाहर वालों को नहीं मिलता। So now we know that family does not only exist in India. तो हमें पता चलना चाहिए कि भारत में परिवार नहीं रहते, भारत के बाहर भी परिवार रहते हैं। It also recognized by other countries. दूसरे देशों में भी ये होता है। One thing also we know about family, एक और चीज जो परिवार के बारे में हमें पता है, there is an economic cooperation. Economy. मतलब कि पैसों की बात भी उनके साथ में होती है। There is one man, one Indian man that has a pharmacy company in Dubai. One thing that he did first, he brought all the members of his family. तो एक व्यक्ति था जिसकी दुबई में कोई कंपनी थी, कोई पैसा उसने इन्वेस्ट किया हुआ था, कोई जगह थी उसकी अपनी, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उस कंपनी के लिए सारे अपने परिवार वालों, सारे रिश्तेदारों को लेकर दुबई चला गया And place them all in important place. और अपने परिवार वालों को उस कंपनी में, सबको की कंपनी में नौकरी दे दी। Some families first is you give employment to the member of your तो family. जनरली लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने परिवार वालों को नौकरी देते हैं, Because you can trust them easily than other people. क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने अपनी कंपनी में अपने बेटे या अपने भतीजे को लगा दिया तो उसको मैं बाहर वालों से ज्यादा भरोसा रख सकता हूँ। So that is having a family. तो हमें पता है कि हाँ ये परिवार का हिस्सा Now है। before I go where I'm going, now we have to understand what are the importance of family. तो भैया कह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि परिवार की क्या महत्वता है। People say, why are we family? लोग कहते हैं परिवार क्यों होता है? Some people today, they will say, oh, I regret being born in this family. तो कई लोग कहते हैं मेरा परिवार तो बहुत अच्छा है। So people say, they will cry because they feel that they don't belong to this family. कई लोग इसलिए भी रोते भी कि नहीं मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, अगर होता तो अच्छा होता। Now what we want to ask, तो हमें what प्रश्न are क्या the है? importance of family? तो परिवार की क्या महत्वता है? Why are we together? Why do we want क्यों हम family? साथ में रहते हैं? क्यों हम सबको परिवार में रहना अच्छा लगता है? Any idea? आप क्या बता सकते हैं? Well, let me tell you one thing. Every successful person, the root is from family. हर एक व्यक्ति जो आज सफल है उसकी जड़ उसके परिवार से ही है। Your family is where you stand and you will succeed. तो आपका परिवार वो जगह है जहाँ पर आप खड़े रहते हैं और वहीं से आपको सफलता मिलनी शुरू होती है। That's why your family is the root of your name. इसीलिए आपके नाम की जो जड़ है वो भी आपके परिवार से ही होती है। Your name was not given by a stranger. आपका नाम किसी अजनबी ने नहीं रखा, Your name was given from your family. आपका नाम आपके परिवार वालों ने ही रखा। Even though you change your name, हाँ हो सकता है आगे जाके अपना नाम आप बदल ले, there will still be a trace to where you come from. लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो चीजें रह जाएंगी जो आपके परिवार से जुड़ी हुई है। It is only in your family, सिर्फ आपके परिवार में ही, and no matter how you look, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे भी दिखते हो, you will be accepted. पर आपके परिवार वाले आपको हमेशा अपनाएंगे, You will be valued. आपकी इज्जत करेंगे You will have sense of belonging. और हमेशा आपको लगे कि नहीं ये तो मेरे लोग हैं। People may reject you because your leg is not good. हो सकता है आपका पैर अच्छा ना हो तो लोग आपको पसंद ना करें, आपको नौकरी ना दें, आपसे प्यार ना करें। People may reject you because you are old. हो सकता है आप बुढ़े हो जाए तो उनके परिवार वाले आपसे ना पूछें, It's only your family will accept you. लेकिन जब अपना परिवार को हमेशा आपको No रखेगा। matter the condition that you find yourself. कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में क्या परिस्थिति है, लेकिन बाहर के लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन परिवार वाले हमेशा करेंगे। Do you know that it is only your family that can tell you the secret of life? आपको पता है कि आपके जीवन का रहस्य सिर्फ आपके परिवार वाले ही बता सकते हैं। The power, they say information is power. वो कहते हैं ना जानकारी में सामर्थ होता है। Only your family can give you the information that you will use to succeed in तो life. आपके परिवार वाले ही आपको वो रहस्य बता पाएंगे जिसके द्वारा आप सफल हो जाएं। And also,
family is where we learn. और परिवार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम सीखना शुरू करते हैं। The knowledge that you have today, the belief that you have जो today, जानकारी आज आपकी है, जो विश्वास आज आपके है, was installed by your father or mother or brother. सबसे पहले आपके माता पिता या आपके भाई बहन ने ही आपको डालना शुरू किया। They tell you stories. वो कहानियाँ सुनाते थे बचपन में, Histories. आपको इतिहास की बातें बताते थे, How they started, कैसे उन्होंने शुरुआत करी, why they are called these people. क्यों आप इन लोगों के साथ रहते हो। So the learning of good and bad तो सही है क्या गलत क्या है वो अपने परिवार वाले आपको सिखाते all हैं। begins from your family. हर एक चीज परिवार से ही शुरू होता है। And family is the only place that we can say we can hand people from generation to generation. और हम ये देखते हैं कि परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को देखते हैं और कुछ ट्रांसफर भी करते हैं। Some people are the third generation of the family. कई लोग अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी में Some people होंगे, are the second वो generation. दूसरी पीढ़ी में होंगे। That is only can come from family. ये सब परिवार में से ही होता है। Amen. हमें Even the Bible recognizes family. बाइबल में परिवार को बहुत महत्वता दी गई है। Let's go to Genesis chapter 2 verse 24. खोलते हैं उत्पत्ति 2:24। पेज नंबर 4। Genesis chapter 2 verse 24. 2:24 पेज नंबर 4 बाइबल की पहली। 24. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। Amen. Amen. The Bible was recognizing from the Genesis. बाइबल भी उत्पत्ति मतलब बाइबल की पहली किताब से ही बताती है। That from the beginning when the world was created, God already recognized जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो परमेश्वर ने इस चीज को पहले ही महत्वता दी थी that a man will join with a woman. कि एक आदमी एक औरत के साथ रहेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा। And this has been what I have been contemplating over my life. तो भैया कह रहे यही चीज मैं दिन ब दिन अपने पूरे जीवन भर चीज सोचता आया हूँ। The family is what God ordained. सिर्फ एक ऐसी चीज है जो परिवार जिसको प्रभु ने चुना है। But when I was reading the Bible, पर भैया कह रहे जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, I was reading about the story of Jesus. ये पढ़ रहे थे यीशु मसीह के जीवन के बारे में। And I know that God Himself took the process of family. तो भैया कह रहे हैं कि इवन परमेश्वर ने भी अपने शुरुआत करने के लिए परिवार की सहायता की। I thought that God is going to send Jesus by the Spirit so that He would just appear. तो भैया कह रहे हैं मुझे लगा था कि परमेश्वर तो यीशु मसीह को फुक करके होली स्पिरिट के द्वारा भेज देगा। But He recognized that He have to go to the process and be born and become attached to one लेकिन family. परमेश्वर ने भी समझा कि नहीं मुझे यीशु मसीह को एक औरत के द्वारा देना है, एक पिता देना है, भाई देना है, परिवार का हिस्सा बनाना है। Like He said in Luke chapter 1 verse 30. जैसे खोलते हैं लूका 1:30। 1:30। Luke chapter 1 verse 30. लूका 1:30 पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 नया नियम लूका का सुसमाचार पहले अध्याय का 30वां वचन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। Amen. He said you have found favor in the presence of कि God. प्रभु की नजर में जो तरफदारी मिली है। That is when He was about to form the family that will bear the name Jesus तो ये वो Christ. समय है जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए एक परिवार की तैयारी की। The angel came स्वर्गदूत आया and said that Jesus will be born like a human being. और कहा कि यीशु मसीह इंसान के रूप में पैदा होने वाला है And He will be taken care by His father and His mother. और एक माता पिता अपने शरीर में दिए जाएंगे जो उनका जीवन भर ध्यान रखेंगे। Like He said in Luke chapter 1 also verse 31. जैसे 1:31 में भी लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखना। Yes, He said that behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and He shall call His name Jesus. So God recognized that power तो परमेश्वर ने भी उस सामर्थ को समझा of family. परिवार की। So I was following the book of Jesus तो भैया कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह की किताबें पढ़ रहा था in the Old Testament. पुराने नियम में, Like everybody that we do today, जो हम आज जो कुछ भी करते हैं, our family is everything. हमारा परिवार हमेशा सब कुछ होता है। There are some people now before you marry, कई लोग हैं शादी करने से पहले your marriage is not your choice. आपका शादी कई बार आपका अपना
चुनाव नहीं होता है। Some marriages are the choices of parents. आज आप देखिए बहुत सारी शादियां अरेंज मैरिज भी होती है, मतलब माता पिता चुनाव करते हैं आपके लिए। And sometimes you don't want to hurt your parents. और कई बार क्या है, आपको अपने माता पिता को दुख नहीं देना होता है। Whether the marriage is good or bad, you will accept it. तो आप मुझे पता है कि लड़का लड़की अच्छा हो या ना हो, कोई बात नहीं, मेरे मम्मी पापा ने बोला है तो मैं इससे ही शादी करूंगा। Tell you how we are attached in the family. तो इसका मतलब हम अपने परिवार को कितनी ज्यादा महत्वता देते हैं। Sometimes our family dictates everything that we do. कई बार जो हम करते हैं ना, हमारे परिवार वाले पसंद नहीं भी करते। God understands the importance. परमेश्वर समझते हैं महत्वता को। But when Jesus was growing up, जब यीशु मसीह बड़े हुए, he was going around. और वो आसपास जाते थे, The parents was there. उनके माता पिता उनके साथ थे। Even when the Egyptians they want to kill Jesus, और जब यहूदी लोग भी यीशु मसीह को मारने आए थे, it was the parents that was there. लेकिन यीशु मसीह की माता तब भी उनके साथ साथ चल रही थी। Even when Herod rose to take Jesus and murder him, और जब हेरोदेस ने सोचा कि यीशु जो बचपन में छोटा है उसको मार दूं, it was the parents of Jesus. तो यीशु मसीह के माता पिता ही थे। But when Jesus started to walk, लेकिन जब यीशु मसीह थोड़े बड़े हुए, चलना फिरना चालू हुआ, of liberation, the walk of teaching the gospel, और उन्होंने सुसमाचार सुनाना शुरू किया 30 साल की उम्र में, everything changed. तो उनके जीवन में हर चीज बदलती चली गई। I was wondering और भैया कह रहे, मैं सोच रहा था why Jesus did not make his mother the head of the apostles. तो भैया कह रहे, मैं सोच रहा था अपने मन में कि यीशु मसीह ने 12 चेले चुने। यीशु मसीह की मम्मी भी यीशु मसीह में विश्वास करती थी। When तो फिर मम्मी को Jesus क्यों- was अब उन्होंने अपनी मम्मी को ही क्यों चेला नहीं बनाया? पहला चेला तो मम्मी को ही बनाना चाहिए था। when Jesus was about to form the cabinet, जब यीशु मसीह अपनी पूरी मिनिस्ट्री के लिए सारे लोगों को तैयार कर रहे थे, I was asking myself, तो भैया कह रहे, मैं सोच रहा था his mother who took care of him was उनकी not मम्मी जिन्होंने बचपन से उनका ध्यान रखा, अपनी मिनिस्ट्री में उन्हें तो डाला नहीं। Joseph यूसुफ को भी नहीं। was not there. यूसुफ तो बाइबल में जाती समय था भी नहीं। No member of the family of Jesus was there. इसका मतलब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में तो यीशु मसीह के परिवार का तो कोई नहीं आया। And he was going to the fishermen. और यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं, पतरस को ढूंढ लेता He हूँ, was going to the farmers. चलो फार्मर किसी खेती करने वाले को ढूंढ लेता हूँ। And he were picking all of them. वो ढूंढ रहे मछुआरों को, किसानों को, कर इकट्ठा करने वालों को। I said, what Jesus is doing? तो भैया कह रहे, यीशु मसीह कर क्या रहे थे उस टाइम? And the parents did not complain. अब मम्मी ने शिकायत भी नहीं करी उनकी, तो They weren't angry with Jesus. उन्होंने यीशु मसीह पे गुस्सा भी नहीं किया। They didn't remember Jesus, how we trained you, और ये भी नहीं बोला यीशु मसीह ने हमने बचपन से तेरा ध्यान रखा, how I carried you 9 months. 9 महीने अपने पेट में रखा, Now you become somebody. अब तू बड़ा हो गया है, You left the family तेरे परिवार को छोड़ के निकल गया, and you went to other outside अब तू people बाहर के लोगों को अपनी मिनिस्ट्री में डाल रहा है, and you fill them up in your ministry. उन्हें अपनी मिनिस्ट्री में भर लिया तुमने। They will say, from today you are no more my son. मम्मी ने नहीं बोला, अरे आज तू मेरा From बेटा नहीं, today you निकल are जा, no more. I disconnect myself from तू you. मुझसे अलग है, चल निकल। Some parents will go to threaten their child. कभी कभी आजकल तो माता पिता अपने बच्चों को धमकियां तक दे देते हैं, They say, when I die, you will never see my corpse. जब मैं मरूंगा ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। They will say, I will curse you from today. आज तुझे श्राप देता हूँ। We suffer. माता पिता ऐसे सफरिंग की मतलब बहुत ताड़ना They की will बच्चों start को, to remember when they want to kill you. वो कहते हैं कि अरे हम क्यों तुम्हें मारना चाह रहे थे, I use my body to cover you. जब तू मरने वाला था मैं देखो गोदी में संभाल के घूमती थी सब जगह पर, They say, when somebody slapped me or because of you, तेरी वजह से पता है मैंने कितनी बार डांट खाई है, some will show the wound that they had when protecting you. और कई बार तो अपनी जख्म दिखाते, देख तेरी वजह से मुझे बचपन में चोट लगी थी। I was trying to comprehend this. तो भैया कह रहे मैं समझने की कोशिश कर रहा था, I didn't understand. भैया कह रहे मुझे समझ नहीं आया। I closed the Bible भैया ने बाइबल ही बंद कर दी and I slept. और भैया सो गए। And I woke up in the फिर morning. भैया सुबह उठे, I opened it again. भैया ने दोबारा बाइबल I खोली, said, what happened here? अरे क्या हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया। After so many years, इतने सालों के बाद then when Jesus became somebody, जब यीशु मसीह बड़ा हो गया है, अपनी मिनिस्ट्री अपनी सेविका चालू करी है, he went outside तो लोगों को ढूंढने के लिए क्यों वो बाहर गया? अपने खुद के माँ पापा को क्यों नहीं चुना? to choose people लोगों को चुनने के लिए who never even suffered with him, जो आज तक कभी उन्होंने सफरिंग भी नहीं, परेशान भी नहीं हुए थे, who never even give Jesus any glass of water to drink, जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को सहायता नहीं करी, पानी का ग्लास तक नहीं पूछा, people that never even submitted Jesus. जो यीशु मसीह को
दिया, and make them popular. पॉपुलर हो गए वो लोग तो आज। I was wondering this. तो भैया कह रहे मैं सोच रहा था इस बारे में, I said, where is Joseph, the father? अरे बाइबल में यूसुफ कहाँ गए? यूसुफ पापा भी तो होना चाहिए था ना He एक जगह। was so angry and complaining. तो यूसुफ को भी कंप्लेन करना चाहिए था। He wasn't scolding वो Jesus. डांट भी नहीं रहा था यीशु को। That is when I understand something. तो भैया कहता आपको एक चीज समझ में आई, That is why I captioned that place. तो इसलिए भैया ने उस जगह पर रखा, The family. वो सिर्फ परिवार नहीं है, वो एक स्पेसिफिक परिवार है। Amen. आमीन। That is why I captioned it. The family and the family. इसलिए भैया ने आज के सरमन को ये नाम दिया है फैमिली और द फैमिली, मतलब एक परिवार और एक स्पेसिफिक परिवार। The family. Sometimes it's where God have kept you to be in life. तो एक ऐसा परिवार जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है। Your family may be so important. I never disagree with you. हाँ ठीक है, आपके जीवन में आपका परिवार बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, But sometimes पर कभी-कभी you don't need your family आपको अपने परिवार की इतनी जरूरत नहीं होती है to complete the work of God. कि जिसके प्रभु का काम पूरा करने के लिए। Your family may help you to grow. हाँ, आपका परिवार वाले आपकी मदद करेंगे आपको बढ़ने के But लिए, sometimes your success does not depend on your पर family. कई बार आपकी सफलता आपके परिवार पर निर्भर नहीं भी होती है। That is the greatest mistake that some people do today. और ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत लोग अपने जीवन में करते हैं। Everything in their life is their family. उनके जीवन में जो कुछ उनके परिवार से ही जुड़ा हुआ है। Some people are suffering today in their marriage, in their lives, in their businesses. कई लोग आज अपने परिवार में परेशान है, या शादी में परेशान है, या व्यापार में परेशान है। क्यों? परिवार की वजह से, Because they took the wrong people in their life. क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गलत लोगों को ले लिया। Believing that since we are family, हाँ, हमें परिवार है, they are the right people in my वो life. कहते कोई बात नहीं, उनको डाल दो अपनी But कंपनी में डाल दो। sometimes it doesn't work that way. तब हो सकता है कि वो लोग परिवार के इस कंपनी में अच्छे से काम ना भी That करें। is what I learned from Jesus. और यही मैंने कह रहे मैंने यीशु मसीह से सीखा। He said, no, उन्होंने कहा नहीं, if I bring my mother into अगर अपनी this, मम्मी को ही चेला बना दूंगा, if I bring my father into अपने this, पापा को अपनी सेविकाओं में डाल if दूंगा, I bring my brothers into अपने this, भाई को अपनी सेविकाओं में चेलों में डाल the दूंगा, work of God will be destroyed. प्रभु का काम खराब हो जाएगा, I will never be successful. मैं पूरी तरह सफल नहीं हो पाऊंगा। He knew it. वो जानते थे, And that is why when he began और इसलिए जब उन्होंने अपनी सेविकाएं शुरू करी, to say, my mother, I thank you, I acknowledge you. उन्होंने कहा कि मम्मी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी बहुत इज्जत भी करता हूँ, You will always be my mother. आप मेरी मम्मी हमेशा रहोगे, You will become blessed. आपको प्रभु आपको आशीषित कहा जाएगा। I never forget what you have मैं done. कभी नहीं भूलूंगा जो आपने मेरे लिए सहा है। But right now, लेकिन अभी the role that I'm working, जिस काम के लिए मैं कर रहा हूँ, you don't fit there. आप वहाँ फिट तो नहीं होती। People have to understand where you are going. कई बार लोगों को समझना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। Where you are going, you have to take the right people. जब भी आप कहीं जा रहे हैं, आपको अपने साथ सही लोगों को ही ले जाना चाहिए। Some people have found their life destroyed कई लोगों ने अपने जीवन को नष्ट कर दिया है आज, because they took the member of their families क्योंकि अपने परिवार वालों को हर जगह पे लेकर जाते हैं। as the best people in that position. अगर आज आप लोगों से पूछें कि सही लोग कौन थे उस समय, But it doesn't work that way. आपको लगता है कि वो लोग सही होंगे आपके परिवार वाले, लेकिन वो सही तरह से काम नहीं करते। It is not everything in your life that has to be directed by the family. आपके परिवार, आपके जीवन की हर एक चीज अपने परिवार के अनुसार नहीं होनी चाहिए। That's what I have learned today from भैया कह रहे मैंने Jesus. आज यही सीखा यीशु से। To understand that ये चीज समझने के लिए there are the family outside family. कि हमारे परिवार के बाहर भी हमारा परिवार होता है। These are the great people that God have brought in your life. तो ये जो बाहर का परिवार है, ये वो लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपके जीवन में डाला है आपको आगे बढ़ने के लिए। These are the people that you will meet on the way to move forward. ये वो लोग हैं जो आपको रास्ते में मिलेंगे, जब आगे बढ़ रहे होंगे प्रभु में, वो लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे। Your family will help you to stand to elect. आपका परिवार आपको किसी हद तक ही आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, But from there, the people that God have kept for you in life लेकिन वहां से आपको वो लोग मिलेंगे जो परिवार परमेश्वर ने आपके जीवन में रखे हैं आगे बढ़ने के लिए। will take you through to that journey. वो लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, And that is what Jesus has shown us. और यहाँ पर यीशु मसीह भी यही सिखा रहे हैं। Amen. आमीन। Let's go to Mark. Let's go to Mark chapter 3 verse 13. मरकुस 3:13। पेज नंबर 55 नए नियम की दूसरी किताब मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय का 13वां वचन।
3:13. Yes. Yes. Mark chapter 3 verse 13. मरकुस 3:13। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। Amen. That is why he said he went up to the mountain. Jesus went up. He went up to think. तो यीशु मसीह पहाड़ पर क्यों गए? सोचने के लिए। You know, people, when you want to start something in your ऐसे life, आपको अपने जीवन में जब भी किसी चीज की शुरुआत करनी होती है, when you want to marry, आपको शादी करनी है, some people marry कई लोगों की शादी होती and है, out of emotions, कई लोग अपनी शादी कर लेते हैं भाव में आके, इमोशंस में आके, बस शादी कर लो they bring their parents और मम्मी पापा को लेकर आते हैं, in their marriage, अपनी शादियों में घुसा देते हैं and their parents will make mess of their और marriage. उनके जो माता पिता है शादी का और खराब कर देते हैं। I have seen marriages destroyed by parents, भैया कहते हैं मैंने बहुत बार देखा शादियां परिवार माता पिता की वजह से खराब होती but sometimes not intentional. हैं। हाँ वो जानबूझ के नहीं करते हैं, They may feel that what they are doing or saying is good, हो सकता है वो सोच रहे नहीं जो मेरा बेटा कर रहा है वो सही कर रहा है, but मेरी at बेटी the end of सही the कर रहा है। day, it will end up in destroying that लेकिन उनको marriage. नहीं पता कि हमने माता पिता को बीच में डालने की वजह से अपनी शादी पूरी तरह खराब कर दी है। That is what people don't understand. इसलिए कई बार लोग ये नहीं समझते हैं। You are married newly, आपकी नई नई शादी हुई and you brought your parents, अपने माता पिता को आप ले आए and they will stay in your house for 1 year, 2 years, और आपके घर में 1 साल 2 साल तक रह रहे हैं and it's destroying your marriage. और वो आपकी शादी को खराब होते जा रहे हैं। Jesus went up to the तो mountain यीशु मसीह पहाड़ पर गए to think, सोचने के लिए, to reflect. सोचने के लिए What is the best way to start? कि सबसे बड़े तरीका क्या है कि मैं शुरुआत करूं, Should I include my mother? कि अपनी मम्मी को अपना चेला बनाऊं, Should I include my father? अपने पापा को अपना चेला बनाऊं। But wait, let me ask myself. अरे नहीं रुको, मुझे सोचने दो पहले, Is really my mother and father needed? क्या मेरे माता पिता की सच में जरूरत है मेरी सेविकाओं में? Is that they really needed is this journey? क्या सच में मेरे इस सफर में उनकी जरूरत है? Jesus said, no, I don't think. यीशु मसीह ने नहीं, सच में जरूरत तो नहीं है, God did not say my mother is needed. क्योंकि मेरे परमेश्वर ने नहीं बोला कि मेरी माता की जरूरत है। When God needed my mother, जब परमेश्वर को मेरी मम्मी की जरूरत थी the angel brought my तो mother. स्वर्गदूत मेरी मम्मी से That's बात what कर ली। Jesus is. The angel came तो स्वर्गदूत तो आया था मरियम से and बात said, my करने mom is needed. और बोला था मेरी मम्मी मरियम की जरूरत है। That is why my mom was brought. तभी तो मेरी मम्मी का चुनाव किया गया, Because at that time it's very क्योंकि important. उस समय परमेश्वर को लगा कि नहीं मरियम की जरूरत है। God said your mother is needed to nurse and raise up the child. तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं तुम उस समय मरियम की जरूरत है यीशु को पैदा करने में और यीशु को बड़ा करने में। Jesus was with the mother going everywhere. और जब यीशु मसीह छोटे थे हर जगह अपनी मम्मी के साथ साथ जाते होंगे, But the time पर एक समय आया that Jesus is about to start जब the यीशु ministry, मसीह बड़े हो गए, अपनी सेविका को उन्हें चालू करने की सोची, he didn't decide by emotions. तो उस समय उन्होंने अपने इमोशंस को हावी नहीं होने He दिया। did not decide, oh, he took care of me. तब उन्होंने ये नहीं सोचा मेरी मम्मी ने मेरे बचपन से ध्यान रखा, उनको तो मिनिस्ट्री में डालना ही पड़ेगा। You know, people always think, कई बार लोग सोचते हैं oh, if my mother did not involve, अगर मेरी मम्मी को इसमें नहीं डाला ना or my father did not या involve, पापा को इस प्रोग्राम में नहीं डाला ना, maybe it is you hate them. इसका मतलब वो सोचेंगे मैं उनसे प्यार नहीं It करती। is not true. सच नहीं है। The time, the function when the mother was needed, God knows that they are important. तो जिस समय परमेश्वर को पता था कि माता की जरूरत है, माता की महत्वता है, उस समय परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल भी किया। But when the hard work comes, लेकिन जब मेहनत की बात आएगी Jesus went and तब reflected. यीशु मसीह ने सोचा कि नहीं अब मुझे चेले ढूंढने हैं जो बहुत मेहनत करें, Like the soldier जैसे कि उन्होंने सैनिकों को that is about to go to war. उनके मुझे ऐसे चेले चाहिए जो सैनिकों की तरह काम करे, जो लड़ाई के लड़ने जा रहे The हो। first thing that a soldier that is about to go to war does, तो पहली चीज जो एक सैनिक करता है लड़ाई पे जाने से पहले he will relocate his wife and family. वो अपने माता पिता अपनी पत्नी को सबको साइड में एक जगह पे रखता है, He will keep them in a safe एक place सेफ जगह पे अपनी पत्नी बच्चों को रखता है and say, stay here. और Let कहता है me ठीक है मैं जा रहा हूँ, लड़ाई करने तुम यहीं रहना जब तक वापस नहीं आता। You can't take your child and wife to war. आप अपनी पत्नी को अपने बच्चों को लड़ाइयाँ करने नहीं ले जा सकते बॉर्डर That's पे। what people don't understand. और ये चीजें जो लोग नहीं समझते, Jesus knew यीशु मसीह जानते थे that I'm going for war. कि मैं भी एक लड़ाई के लिए And जा in रहा हूँ war, I don't need my और mother. इस लड़ाई के लिए मुझे मम्मी की In जरूरत नहीं war, है, I don't need my father. अपने पापा की जरूरत नहीं है। I have to find war warriors. मुझे सैनिक
चाहिए जो लड़ने पाए। I have to find the soldiers मुझे सोल्जर्स की तरह ताकत वाले लोग चाहिए that are fitting where I am going. जिस सेविका के लिए मैं जा रहा हूँ उसमें फिट हो पाए। When you are going to war, जब आप लड़ाई के लिए जाते you हैं don't need civilians. आपको नॉर्मल नागरिक नहीं चाहिए होते हैं, Understand this life. आपको समझना होगा इस चीज को। Some people are moved by emotions. लेकिन लोग आजकल इमोशन से हिसाब से If चलते you are हैं। moved by emotion, you make mistakes in life. अगर बार बार आपको जो अच्छा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, उसके अनुसार चलेंगे तो गलतियां करेंगे। Decisions are not made by emotions. आपके जीवन के चुनाव, आपके जीवन के जो डिसीजंस है, कभी भी आपके महसूस करने में नहीं लेने चाहिए। You know, some people destroy their child out of emotions. कई बार अपने बच्चे को ना आज के माता पिता खराब कर देते हैं क्योंकि उनको महसूस होता है। A child will be eating banana 10 pieces a day. अगर एक बच्चा, छोटा बच्चा 10 केले दिन में खा रहा है And when you remove the one and he और cries, आपको पता है अरे नहीं बेटा मत खाओ, और रोने लग गया, out of pity and emotion you stick it. अरे रो रहा है, दे दो एक और 11वां केला भी। And at the age of 10, they say he has और मैं kidney 10 problem. साल के अंदर उसको किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी। And you have destroyed him आपने अपने बच्चे को अपने इमोशन की वजह से खराब कर दिया। because he cried. आपको नहीं वो रो देगा, केला दे दो और खा ले बेटा खा ले, कोई नहीं। And you can't stop him. क्योंकि आप रोक नहीं पा रहे हो, पता वो खाएगा, अगर छीन लूंगी तो रोएगा। Knowing the danger of that. आपको पता होना चाहिए वो ज्यादा खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, मोटा हो जाएगा। That what Jesus taught me. तो यीशु मसीह ने ये चीज करी। It's not every time about family. यीशु मसीह के हर समय परिवार को महसूस और इमोशंस के अनुसार नहीं चलना चाहिए। We need the reflections. We need to pick people that are meant to follow us. in our हमें journey. उन लोगों को चुनना चाहिए जो लोग मेहनत करने वाले और आगे काम आ सके। That's why Jesus went up to the mountain इसलिए यीशु मसीह कहाँ गए? पहाड़ पे गए and called to himself और उन्होंने अपने आप से बोला those he himself wanted. कि जो उन लोगों को चुनना है जो मुझे चाहिए। I don't know the interpretation of that verse. Jesus, the Bible says, बाइबल कहती है पहाड़ पर गया और जिन्हें वह चाहता that था। when Jesus went to the mountain जब वो पहाड़ पर गए and prayed, और प्रार्थना करी, he came down. वो नीचे आए He called those to himself और उन्होंने उन 12 पुरुषों को नियुक्त किया that he wanted. जो वो चाहते थे। He did not say, oh, those that my mother said I should take. उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं जिन बच्चों को मम्मी कहती है ना उनको लेकर जाता हूँ मैं अपने Those my साथ। father said I should pick. मेरे पापा ने जिनके लिए बोला था मैं उनको साथ लेकर जाता That's हूँ। not what the Bible said. ये बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ You है। know, some people make mistake. कई लोग गलतियाँ करते हैं। Oh, my mother said I should put him. अरे मम्मी ने कहा था इसको ले लो तो मैं ले Whether लिया। his feet or not, I चाहे वो should सही take. हो चाहे वो गलत हो, It doesn't work that way. लेकिन इस तरह से आपका जीवन नहीं चलता है। And Jesus followed it. तो अगर यीशु मसीह भी ऐसे ही चलते Many will not become blessed today. तो आज बहुत सारे लोग धन्य नहीं कहला पाते। When Jesus was fighting, जब यीशु मसीह लड़ रहे थे at the same time he's fighting for the victory of his mother. वो अपनी मम्मी की सफलता के लिए भी लड़ रहे थे, But he took his mother away from the sea. लेकिन उस समय यीशु मसीह ने अपनी मम्मी को साइड कर दिया। He don't want his mother to be वो murdered. नहीं चाहते थे कि अपनी मम्मी का He साथ don't want his हो, mother to be killed. क्योंकि मम्मी को भी वो लोग मार देंगे। He said, I will fight. उनका मैं लड़ने जा रहा हूँ, But to those who understand, पर जो लोग समझेंगे। I was having some discussion with a friend yesterday. मैं ये कह रही कल मैं एक दोस्त के साथ बात कर रहा था। The friend has been married for 20 years. उस दोस्त की 20 साल से शादी हुई भी है, But in their 5 years of marriage, पर 5 साल जब उसकी शादी को हो चुके थे, he was having a problem उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई with the husband. पति के साथ। उसको आई तो वह फीमेल से बात कर रहे थे Because the husband was having an affair with another person. क्योंकि उसके पति किसी और के साथ अफेयर कर रहा था। So she would cry and cry. तो उस समय वो रोती थी And sometimes she become mentally affected. और कई बार तो दिमाग तरफ खराब सा हो जाता था रो कर। But anytime she goes to the father-in-law लेकिन जब भी वो अपने ससुर के पास जाती थी and complain and complain and और complain, शिकायतें करती थी कि देखो आपका बेटा ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, the father-in-law don't say any word. ससुर जी कुछ नहीं बोलते थे। She become very angry. उसे बहुत गुस्सा आता था। That even he can't even call his son. अरे कम से कम पापा फोन करके तक तो अपने बेटे को भी नहीं डांटते। So she keep complaining. तो बार बार शिकायतें करती रही। To a point she become tired एक बार वो थक गई and she hate that in-law. तो उसको अपने ससुर से बहुत नफरत हो गई। But after 3 years, तो 3 साल के बाद everything stopped. हर चीज रुक गई। The husband came back
पति ठीक हो गया, वापस आ गया become a very nice person in life. और बहुत अच्छा पति बन गया। That he was wondering what happened. तो पत्नी सोचने लगी अचानक से क्या हुआ, इतना कैसे सुधर गया। One day, एक दिन the in-law called him तो ससुर जी ने फोन किया and said, और कहा, I know you may hate me हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती है, because you have complained and I क्योंकि तुमने never said. शिकायतें करी और मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया। But anytime you come and complain, लेकिन जब भी तुम कंप्लेन करती थी, I go back to my house. मैं अपने घर जाता था, I lock the door. मैं दरवाजा बंद करता था, I cry, I pray मैं रोकर प्रार्थना करता था that God should help me. कि प्रभु आपकी मदद करे। But I'm happy today पर मैं आज खुश हूँ that God has answered कि me. प्रभु ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया है। If I take knife to kill my son, उस समय क्या करता, चाकू लेके अपने बेटे को मार देता, it might not work. क्या होता, उससे कुछ नहीं होता। But I live a divine power पर मैंने उस समय परमेश्वर पर भरोसा रखा to restore your कि marriage. प्रभु तुम्हारी शादी को ठीक I करे। don't know, it is not something I can do by shouting and screaming. तो भले वो ससुर जी कह रहे, मुझे पता था अपने बेटे पे चिल्लाऊंगा, डांटूंगा, मारूंगा, वो सुधरेगा नहीं। He said, I have to go down on my knees. तो वो कह रहा, मुझे पता था मुझे अपने घुटनों पे आना पड़ेगा इसके और मुझे प्रार्थना करनी And पड़ेगी। today, for 20 years, he said he's very happy now. और वो कह रही कि उस 3 साल के बाद से आज वो बहुत खुश और अच्छे से रह रही है। That is the way God blesses. परमेश्वर इस तरह से आशीष देता If है। his father goes and scold at the son, क्या होता, पापा जाते डांटते मारते, घर चल लड़की को छोड़ते, क्या होता उससे? his son will do only one thing. उसका बेटा क्या करता? He will change tactics. वो किसी और तरीके से किसी और लड़की के पास जाता। If he's used to do open, then he will do hide. पहले वो खुला करता था, फिर वो छुप के लड़की से मिलने जाता। But God is the only one that changes. लेकिन परमेश्वर है जो लोगों के दिलों को बदलता है। That is where Jesus Christ knew और इसलिए यही चीज यीशु मसीह को पता थी that this journey कि इस सफर पे is the journey that will be made by me. तो ये सफर वो है जो मुझे आगे तैयार करना है। You need to ask yourself some questions. तो कई बार हमें अपने आप से प्रश्न पूछने चाहिए। Jesus knew what he is going to go through. यीशु मसीह को पता था कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। He knew what he wants. वो जानते थे कि मुझे चाहिए क्या अपनी लाइफ से। You know, sometimes the problem that we have with our parents, कई बार हमारे माता पिता के साथ क्या प्रॉब्लम होती है हमें, we don't tell them the truth. हम उन्हें सच नहीं बताते हैं। You may be going through something in life, but you will not tell your parents exactly the way it is. कई बार आपके जीवन में आप जिन चीजों का सामना कर रहे होते हैं ना, जैसी वो चीजें हैं ऐसे ही अपने माता पिता को पूरी तरह नहीं बताते हो, Because you don't want your parents to know. क्योंकि आप नहीं चाहते कि उनको पता चले। If they know, either they scold me or it will affect them. अगर उनको मैंने बता दी, या तो वो खुद परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, या मुझे So डांटने we लग जाएंगे। decide to hide it away from तो them. हम क्या करते हैं, उनसे बातें छुपाते हैं। But Jesus knew लेकिन यीशु को पता था what he is going कि through. उसके जीवन में क्या है, And that is why he said, my mother will not feed him. और इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरी मम्मी को मैं चेला नहीं बना सकता। And he went to pick his disciples, तो उन्होंने क्या करा, अपने चेलों को ढूंढना शुरू किया। confirming what he learned in Matthew chapter 48 verse 50. तो अगर हम मत्ती का 48 के 50 पढ़े, What Jesus learned in the temple. कि उन्होंने क्या सीखा, Matthew chapter 12, मत्ती 12 48 to 50. Matthew chapter 12, 48 to 50. मत्ती 12 का 48 से 50, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। Amen. You see, who is your mother? Who is your father? तो किसी ने पूछा, अरे तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहन कौन है? Jesus was saying, in my group, in my cabinet, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे ग्रुप में my mother and my father all are मेरी there. मम्मी पापा मेरे भाई सब हैं यहाँ पर, Mary was there. क्योंकि मरियम बाहर खड़ी थी। He took so many people उन्होंने बहुत सारे लोगों को लिया to achieve एक चीज पूरी करने के the लिए, salvation that we enjoy. कि जो उद्धार का आनंद हम आज उठा रहे हैं ना, उसके लिए मेहनत उन्होंने तब करी। The people that fought with Jesus, जिन लोगों ने यीशु से लड़ाई करी, the people that lost their lives, जिन लोगों ने अपने जीवनों को खो दिया, they are not members of his family. वो उनके परिवार के लोग नहीं थे। They are not connected by marriage, वो शादी से or they're connected by birth, या पैदा होने से or even by adoption. और बल्कि अडॉप्शन से भी वो यीशु से कहीं कनेक्टेड नहीं But थे। these are separate people पर ये लोग थे जो अलग लोग थे, that came to help जो Jesus. यीशु की मदद करने के लिए आए। That is what the Bible has said on today. और यही चीजें जो बाइबल आज बताती है, The teaching of today, जो आज हम सिखा रहे हैं, the family. परिवार।
That is what Jesus have to make us to open our eyes. तो यही चीज के सामने यीशु मसीह ने हमारी आंखें खोली है। They are there in your life. हमारे जीवन में भी ये लोग हैं। Everyone sitting here जितने लोग यहाँ बैठे हैं has the family in their life. उनके जीवन में भी वो द फैमिली मतलब एक ऐसे लोग हैं जो प्रभु के काम में आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। It's the right time you understand it. ये सही समय है कि आप इसको समझ जाए कि वो लोग कौन हैं। Every successful person हर एक सफल व्यक्ति in this planet इस धरती के ऊपर has their family. उनका अपना परिवार है। Even Ambani, अगर अंबानी भी हो, although his parents raised him, हाँ उसके माता पिता ने उसको बड़ा किया है, but he's successful today लेकिन आज वो सफल है because of the group of people क्योंकि वो झुंड के लोग that God have connected in जो his life. प्रभु ने उसके जीवन में जोड़े हैं आगे बढ़ने के लिए। That is the people that you always meet in your तो life. आपके जीवन में भी ऐसे लोग आते रहेंगे। Where you are working today, जहाँ आज आप काम कर रहे your हैं, manager loves you. आपका मैनेजर आपको पसंद करता You है, are having good salary. आपको अच्छी सैलरी मिल रही They है, are the people that God have made in your life. तो इसका मतलब परमेश्वर ने उस मैनेजर को आपके जीवन में रखा है जिसकी वजह से आपको That सैलरी once अच्छी मिल your रही है। family finished raising कि you, इसका मतलब जब आपका परिवार एक बार आपको बड़े करने का काम खत्म कर देता है, you will join those people and move in your life. तो to अब उसके बाद success. आपके जीवन में वो नए लोग जुड़ते हैं जो आपको सफलता की ओर लेकर जाते हैं। And that's what Jesus is telling you. और यहाँ पर यीशु मसीह आपको और मुझे यही बता रहे हैं। That is why one thing is very important. तो एक चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है What Jesus was doing जो यीशु मसीह कर रहे थे। and why Jesus was successful. क्यों यीशु मसीह अंत तक सफल हुए? With this group of people that he picked on the street. क्योंकि जिन झुंड के लोगों को उन्होंने रोडों से और समुद्र के पार से उठाया था, He was truthful वो लोग सच्चे थे और विश्वास योग्य थे to them. उसके ओर। You know, many people think, कई बार लोग सोचते हैं, oh, they are not member of my family. अरे ये तो मेरे परिवार का बंदा नहीं है, I will just do like this. अरे इसका तो ऐसे ही कर लेते हैं। It doesn't work that way. इस तरीके से जीवन नहीं चलता है। People feel, oh, they are not my family. लोग सोच सकते हैं नहीं ये मेरे परिवार They का have थोड़ी है, nothing to contribute in my life. क्या फायदा इसको मैं अपने काम में बढ़ाऊं? You're making a mistake. आप गलती कर रहे हैं। You don't know how this world आपको works. नहीं पता ये दुनिया कैसे काम करती है। God knew it. परमेश्वर जानते थे। He said, the same way I tell the truth to my father, उन्होंने कि जिस तरह सच्चाई से अपने पिता को सच बोलता हूँ, I will be truthful to this my friends. तो मैं अपने चेलों की तरफ भी सच्चाई ही रखूंगा। Jesus called them friends. यीशु मसीह अपने चेलों को अपने Jesus दोस्त called कहता them था, one family. उनको एक परिवार समझता था। That is why we are here in the church. और इसलिए आज हम चर्च के अंदर बैठे We हैं। are called the family. हमें भी एक ऐसा परिवार कहा गया है। Because we are brought here, we are not a family that are united by marriage. हम वो वाला परिवार नहीं जो शादी से, बच्चा पैदा होने से, अडॉप्शन से साथ में आए हैं, But we are here together as one family. पर हम सब एक अलग तरीके का परिवार है Because of truth. सच्चाई की वजह से। If anything happened to any of अगर us, हम में से किसी की लाइफ में भी कुछ होता है and you call Pastor Kamal, where are you? Please come. और आप बोलते पास्टर आप कहाँ पर हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आप आ जाओ, She will run and वो come. भागती हुई आपके पास आएंगी। She's not your member of your family. वो आपके परिवार में नहीं है, But we are one family by birth. पर फिर भी हम परमेश्वर में एक है, एक परिवार है। We are continuing what Jesus Christ has और done. जो यीशु मसीह ने जिस परिवार के बारे में बात करी है, उसी परिवार में हम काम करते रहेंगे। This is called the family. इसी को एक ऐसा नया स्पेसिफिक परिवार बताया And गया they है are very important. और ये परिवार बहुत जरूरी है। You need them at this stage. आपको इस उम्र में इनकी बहुत जरूरत है, Because this is the troubled time of your life. क्योंकि ये हमारे जीवन की वो परेशानी की घड़ी है। When you were a child, जब आप बच्चे थे, you don't know much. आपको ज्यादा नहीं पता था, You don't feel much. आपको समझ में नहीं आता But था, when you grow up, लेकिन आप बड़े हो गए हो, that is when you start to feel the pain of this world. आपको इस दुनिया की चीजों को समझना आना चाहिए। And you need these people that is called the family. और इसलिए आपको इन लोगों की जरूरत है जो साथ में आते हैं, एक परिवार कहलाते They हैं। will lead you to your success. और आपको सफलता की जरूरत है। Whenever you are with them, जब भी आप इन लोगों के साथ होंगे, they will come like friends. ये लोग दोस्तों की तरह साथ में आएंगे। Be truthful. तो इन लोगों के साथ सच्चे बने, Be truthful with them. इन लोगों के साथ सच्चे रहे। You know what Jesus removed also जो यीशु मसीह ने भी किसको निकाला? was pride. घमंड को। Even though they are fishermen, हाँ वो मछुआरा even था though they are farmers, या कोई किसान था, even though Jesus is the rich man, the big man, हाँ यीशु मसीह चाहे बहुत बड़ा आदमी भी होंगे, he eat with the same. लेकिन वो कैसे गरीबों के साथ खाते थे, मछुआरों के साथ खाते थे। He never led them to understand that they are not fit in. उन्होंने कभी उनको ये महसूस नहीं करवाया कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो। The Bible said they eat in the same table. बाइबल ऐसा बताती है एक ही मेज पे खाते They थे, eat with the same gold of plate. सेम प्लेट पर ही खाना खाते होंगे, They work together. साथ में काम
discrimination. कोई भेदभाव नहीं किया यीशु मसीह ने किसी में भी। No making them to feel inferior. ऐसा नहीं समझे कि ये चेला बड़ा और ये चेला छोटा। Jesus did not remind them, remember you came from a poor family. यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि याद रखो तुम गरीब परिवार से आए, तुम मछुआरे हो। Remember you are not in the same class with me. अरे याद रखो मैं किस क्लास का और तुम किस क्लास के You हो। are in the lower class. तुम छोटे वर्ग के लोग You हो। eat with silver plate. तुम देखो तुम तो सिल्वर I चांदी की eat प्लेट with में, diamond मैं plate. तो डायमंड प्लेट में खाता हूँ। Jesus understood. यीशु मसीह ने चीजों को If समझा। I choose that way, अगर मैंने उनको ऐसे चुना I will fall. तो मैं गिरूंगा। If I choose that way, अगर मैं इस तरीके से इनसे बात करूंगा I will not be successful. तो मैं खुद भी सफल नहीं I will होऊंगा। bring hatred upon me. इनके मन के अंदर मेरे लिए नफरत पैदा हो And जाएगी they will sabotage my work. और मेरे काम को वो पूरा नहीं करेंगे And they will sabotage the work of my और Father. मेरे पिता के काम को वे पूरा नहीं करेंगे। Jesus said, यीशु ने क्या कहा we are equal. कि हम सब एक हैं। From today, और आज से Jesus changed their names यीशु ने उनके नामों को बदल दिया, to beautiful names. सुंदर सुंदर नाम दे He दिए। said, I call you John. उन्होंने यूहन्ना I को call you Thomas. उनको थोमा नाम दिया। You know, from those 49, Jesus gave them beautiful कई names. चीजों के नाम पे यीशु मसीह ने बदल दिए थे और सुंदर नाम Jesus बदल said, you दिए। are the leader. उनके आज से तुम अगुवे हो। We have to understand तो this. हमें ये चीजें समझने की जरूरत है The people that will lead us, कि जो लोगों को लीडर बनाया गया है we have to be truthful to them. हमें अपने आप में सच्चाई रखनी है। We must be respectful to people. हमें दूसरों की इज्जत करनी आनी चाहिए। We have to understand हमें समझना चाहिए the limit that you can cause pain to people. कि दूसरों के जीवन में हम किस हद तक दुख दे देते हैं। We all live like friends. हमें दोस्तों की तरह जीना है। You have to understand when you step on the toes of your friend, आपको पता होना चाहिए कि चलते चलते अपने दोस्त के पैर पे आप पैर ना रखते and you will try to avoid it. और आपको उन चीजों को हटाना चाहिए। That's what Jesus did. यीशु मसीह ने यही किया। And I was reading also, I came to a तो place भैया कह रहे मैं पढ़ रहा था और एक ऐसी जगह पर आया when Jesus was being crucified जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, on the cross. क्रूस पर, When he was about to give up, और जब वो बिल्कुल मरने वाले थे when he was screaming in pain on the cross, और जब वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे क्रूस के मतलब दुखी थे क्रूस पर, he was minding about the heaven. और वो सोच रहे थे स्वर्ग के बारे में। I was thinking, if Jesus was a human being, अगर यीशु मसीह इंसान होते, if Jesus was a man, अगर यीशु मसीह इंसान होते, guess what he would do? वो क्या करते? My property, मेरी प्रॉपर्टी कितनी थी? my will. Who will replace me? That is sin. तो Who will सोचते replace me? अरे अब क्या होगा कि मैं मर जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी किसके नाम जाएगी, मेरी कंपनी किसके नाम जाएगी? That is what is happening in the world today. तो दुनिया में आजकल यही हो रहा है। Look at the Bollywood. अब बॉलीवुड में देखो, For a normal person एक नॉर्मल इंसान के लिए to join Hollywood, हॉलीवुड या बॉलीवुड या पिक्चरों में जाना, you may start from 10 years आप 10 साल की उम्र में शुरुआत कर रहे हैं, and you will reach 40 years आप 40 साल के हो जाएंगे, and you will never be accepted. कभी भी आपको मतलब एक्टर नहीं बनाया जाएगा, Because क्योंकि the main actors, जो मेन एक्टर्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, they replace their children. उन्होंने वो एक्टर बनते हैं, बुढ़े होते हैं, फिर अपने बच्चों को एक्टर बना देते हैं। So there is no room for other people तो coming in. बाहर कोई लोगों को हीरोइन बनने का कोई चांस नहीं मिलता है, They are the directors. क्योंकि कोई डायरेक्टर है, They have the power. उनके पास ताकत They है, have the money. उनके पैसा है, They own the industry. सारी इंडस्ट्री उनके हाथ में, From 10 they start grooming. और उसके बाद अपने बच्चे को एक्टर They बनाने start की to कोशिश train करते their हैं, child. उन्हें ट्रेन करते हैं हीरोइन बनाने के To लिए replace them. कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो अगली पिक्चर में इसको डाल I दूंगा। was thinking about Jesus. तो भैया कह रहे मैं सोच रहा था यीशु के बारे में Who will replace him? कि यीशु के मरने के बाद यीशु की जगह कौन लेगा? When he was on the cross, जब वो क्रूस पे थे I said, Jesus, तो भैया कह रहे मैंने कहा you are about to die. अरे यीशु मसीह आप तो मरने वाले थे, Who will replace you? तो आपके मरने के बाद कौन आपको रिप्लेस करता? I was thinking this. भैया कह रहे मैं चीज सोच रहा था And I came to find out. और पता चला His mother was not even in the list. मम्मी का तो नाम ही नहीं दूर दूर तक नहीं है, He did not include his father. पापा तो कुछ भी मत कहीं नहीं है। He came to Peter. उन्होंने क्या करा? पतरस को नाम दिया कि तू लीडर बनेगा, तू पौलुस को नाम दिया। When Jesus died, जब यीशु मसीह मरे, Paul took over. आप ये देखिए पौलुस ने काम किया। It was not his relatives. पौलुस तो कोई यीशु का रिश्तेदार नहीं था, He does not belong to the family उनके from birth. परिवार का भी पैदा नहीं हुआ था, He gave it to them. लेकिन उन्होंने पौल, पतरस ऐसे लोगों को चुना Because Jesus understood one क्योंकि thing. यीशु मसीह की समझ आ चुकी थी
everything will be destroyed. उन्हें पता है मैं लिटिल मम्मी को बना ले तो हर चीज खराब हो जाएगी। It will never be this way that God has made it. जिस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं दुनिया में काम करना वैसे नहीं कर पाएगी मेरी मम्मी। He handed over to somebody that is qualified. और इसलिए उन्होंने पतरस और बाकी चेलों को दिया जो कि इस काम के लिए सक्षम थे। It doesn't matter where he came from. कोई फर्क नहीं पड़ता पतरस या मछुआरा हो या कहीं से भी आया हो। Jesus trusted Paul, and Paul will carry on where I stopped. क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि पतरस है या पौलुस और इन चेलों के ऊपर मैं जिम्मेदारी डाल सकता हूँ। I was telling when Jesus rose from the dead. भैया कह रहे जब यीशु मसीह जिंदा हुए मरने के बाद तीसरे दिन I was thinking he's going to show himself to his mother first. भैया ये सोचा कि नहीं हम जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा सबसे पहले अपनी मम्मी को दिखेंगे। Everything that we achieve will rush to our parents. अरे सबसे पहले हमारे आपको कुछ भी होता है बस मम्मी कहाँ है पापा कहाँ है यही सोचते हैं। If you ask me to predict, भैया कह रहे हैं मुझे भी सोचना हो I will say Mary, Jesus, mother will be the first. तो भैया से पूछा था यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा सबसे पहले किसे दिखेंगे? भैया कह रहे मम्मी को दिखेंगे। But he showed himself to a useless prostitute. लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि वो व्यभिचारिणी को दिखाई दिए। Useless prostitute. एक बेकार की व्यभिचारिणी स्त्री जिसकी कोई इज्जत नहीं। If it is in this world, people will crucify him. इस दिन अगर आजकल की जनरेशन में यीशु मसीह मरे होते He rose from the dead. और तीसरे दिन जिंदा हो He जाते। didn't look for his father and mother. अरे मम्मी पापा को छोड़ो। And he went to a stupid prostitute. अरे चलो एक बेवकूफ सी व्यभिचारिणी औरत को दिखाऊं मैं अपने आप को दिखाऊंगा। Again he showed up. और दोबारा कहाँ दिखे? He met his disciples अपने चेलों को दिखाई दिए and showed his hands to them और अपने वो छेद करके हाथ उन्हें दिखाए। and not to his mother. मम्मी को तब भी नहीं दिखाई दिए। Then I understand. तो भैया कह रहे मुझे समझ में आया। I made my conclusion भैया को एक चीज समझ में आई that Jesus was right. कि यीशु मसीह तो जगह सही And थे। he is right. वो सही है And he's always to be और वो right. हमेशा सही ही रहेंगे। In success, सफलता के there लिए is no emotion. तब आपको भावों में अपने बहना नहीं है। In success, आपकी सफलता के लिए there is no family members. तब आप ये ना सोचे कि मेरे परिवार का ही तभी मुझे सफलता मिलेगी। In success, आपकी सफलता के लिए there will be no, this is my people. ये ना सोचे कि मेरे घर के लोग हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी चाची है। I learned one thing. भैया कह रहे मैंने एक चीज सीखी है In success, सफलता में you must be आपको brutally honest. आपको पूरी तरीके से ईमानदार होना जरूरी है। In success, अगर आपको सफलता you चाहिए must be honest to yourself. आपको अपने आप से ईमानदार होने की जरूरत है And that is the power और इसी में सारा सामर्थ्य है that Jesus has given us. जो यीशु मसीह ने हमें भी दिया है। I want to conclude by saying, भैया कह रहे मैं ये बोल के खत्म करना चाहता हूँ these people that I call the family, जिन लोगों को भैया ने द फैमिली मतलब एक स्पेसिफिक लोग बनाए हैं बताया है जो हमारे परिवार के बाद हमारे जीवन में आते हैं। I call them भैया कह रहे मैं उन्हें बोलता हूँ destiny helpers. उनको भैया डेस्टिनी हेल्पर्स मतलब हमारे जीवन के मकसद को पूरा करने के लिए मददगार कहा है भैया ने। Your mother may love you, हाँ आपकी मम्मी आपसे प्यार करती है but your mother may not be your destiny हो helper. सकता है कि आपकी मम्मी आपसे प्यार तो बहुत करती है लेकिन आपके जीवन के मकसद को पूरा करने में मददगार ना हो। People don't understand what I mean. लोग समझ नहीं रहे कि भैया क्या कह रहे हैं। You know what you call destiny helpers? डेस्टिनी हेल्पर्स का मतलब क्या है भैया बताना चाह रहे हैं। People that come to uplift you to success. मतलब डेस्टिनी मतलब आपके जीवन का मकसद आपकी सफलता और सफलता तक पहुंचाने के लिए जिसे परमेश्वर आपके जीवन में भेजता है और आप अपनी सफलता के और करीब जाते हैं उन लोगों को डेस्टिनी हेल्पर्स कहा जाता है। Most of the times it doesn't come from family. और अधिकतर वो लोग कभी आपके परिवार से होते ही नहीं। God has scattered them all over the world waiting परमेश्वर for ने you. दुनिया में फैला रखा है आपके लिए That's why somebody can come and pick you up और इसलिए आपको नहीं पता कि आपके जीवन की कमी में घटी के अंदर कौन इंसान आपको आगे उठा ले and making you become और somebody. आपको कुछ बड़ा बना दे। You may meet them on your way. हो सकता है रास्ते में चलते चलते आप उनसे मिल जाए। Some of us here, कोई लोग हैं जो यहाँ पर your destiny helpers, they may be in Europe. हो सकता है आप लोग भारत के अंदर आपके मददगार जो मकसद तक पहुंचाने के They may be लिए in America. दूसरे देश में अमेरिका के अंदर हो They may be in Africa. हो सकता है अफ्रीका में रहते हो They may be in other Asia हो countries. सकता है वो दूसरे एशियन कंट्रीज में हो They may be in Arab countries. हो सकता है वो अरब के अंदर हो They may not be here in हो सकता है India. वो भारत में हो ही ना They may not be from your family. आपके परिवार से भी हो ही ना। That is what I understood from God. भैया कह रहे ये चीज मैंने परमेश्वर से सीखी है। Joseph of Arimathea, अगर आप यूसुफ की बात करें the person that carried Jesus Christ. जो यूसुफ जिसने यीशु मसीह के मृत शरीर को When क्रूस पर चढ़ाया Jesus was tired with the cross जब यीशु मसीह क्रूस से लटके हुए थे and he fell on the floor, और जैसे वो उस क्रूस से गिरे this man Joseph,
तो इस आदमी यूसुफ ने not his member of Jesus, वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं था, a stranger, एक अजनबी था। he said, I will carry it to the last. उसका नहीं, मैं इसको उठा के अंत तक He जाऊंगा। said, let Jesus walk freely. जब यीशु मसीह चले Let me take his cross. कि मैं इनके क्रूस को उठा के चलूं, And he was a person that. और वो यीशु मसीह की मदद करता रहा। That is what God help us today. और यही परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। Your destiny helpers, आपके मददगार they belong to your second families, वो आपके दूसरे परिवार के हिस्से होते which हैं, God have kept for you. जो प्रभु ने आपके लिए रखा That's है। why hold them same like your family. और इसलिए अपने परिवार की जैसे इज्जत करते हैं, उन लोगों की भी वैसे ही इज्जत करें। That is why in Habakkuk chapter 2 verse 3. इसलिए हबाकुक की किताब दूसरे अध्याय के तीसरे वचन में लिखा है, I'll finish in 2-3 minutes. Habakkuk chapter 2 verse 3. 1080-87 Habakkuk chapter 2 verse 3. 1088 पेज नंबर 1088 पेज नंबर, पुराना नियम 1088 हबाकुक 2 का 3 2 वर्स 3। Yeah, 2 verse यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। Amen. For the vision is yet for an appointed time. God said, wait for it. He said, but at the end it will speak. It will not lie. परमेश्वर कह रहा है, इंतजार करो, चाहे देर होगी लेकिन ये चीज पूरी जरूर होगी। So though it tarries, Jesus said, wait for it. यीशु ने कहा इंतजार करो, Because it must surely come. क्योंकि ये चीज एक दिन जरूर होगी। That is where God have kept it for you. तो परमेश्वर ने यही चीज आपके लिए रखी At the appointed time, एक सही नियुक्त समय पर। meet these people in your आप life. अपने जीवन में लोगों के पास पहुंचेंगे। I'm revealing you the truth today. भैया कह रहे, मैं आपको बहुत बड़ी सच बता रहा हूँ, Whether you are still a child, चाहे आप बच्चे ही क्यों ना हो यहाँ whether you are पर, still growing, या बड़े हो रहे हो, you will meet them. आप इन लोगों से अपने जीवन में मिलेंगे। And many people have lost them. और बहुत सारे लोगों के जीवन में तो Many आकर people भी चले have गए। destroyed those families. कितने लोगों ने तो उन लोगों को नष्ट कर दिया। God said, surely wait, they will come. परमेश्वर ने कहा इंतजार करो, वो जरूर आएंगे, Because I have kept them for the appointed time. क्योंकि मैंने उनको तुम्हारे जीवन में नियुक्त समय के लिए रखा है। The time yet to come. वो आएंगे और जब तुम्हारे जीवन में समय आएगा तब। Let's go to Isaiah chapter 46 verse 10. यशायाह 46 का 10। Isaiah 46 by 10, verse 10. यशायाह 46 का 10 पेज नंबर 867 Isaiah 867 46 verse 10. 46 का 10 867 पेज नंबर। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। My counsel shall stand. Jesus, from the ancient times, कि शुरुआत से, प्राचीन काल from the से, beginning of the world, शुरुआत से दुनिया के I अंत, have brought you destiny helpers. परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे जीवन की पहले ही लिख दिया है He said, my counsel on you must stand. कि जो इच्छा मैंने तुम्हारे लिए रखी है वो पूरी जरूर होगी। And that is the word of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह ने कहा है। Isaiah chapter 55 verse 11. Isaiah 55 verse 55 का 11. 11, इसी का यशायाह 55 का 11, Isaiah 55 verse 11. I'm closing. 55 का 11, Isaiah 55 verse 11. 876 पेज नंबर 55 का 11। 11. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। Amen. So shall my word be that goes forth from my mouth. God said, it shall not return without accomplishing it. I will send you destiny helpers. And so I said, it will come. It will never तो return परमेश्वर back. कह रहा है तुम्हारे मकसद को पूरे करने के लिए मददगार भेजूंगा और ये चीज होगी ही होगी। Amen. Let's go to Numbers chapter 23 verse 11. गिनती की किताब 23 का 19। Numbers chapter 23 verse 11. गिनती 23 का 11। 23:19, sorry. 23:19. 23:19। Numbers 23 verse 19. गिनती की किताब 23 का 19वां वचन।
195 पेज नंबर, बाइबल की किताब, बाइबल की तीसरी किताब 23 का 19, गिनती 23 का 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? He's not a man परमेश्वर इंसान नहीं है that he should repent. कि वो झूठ बोलेगा। He's not a man to confuse वो you. इंसान परमेश्वर वो नहीं है जो कंफ्यूज He करेगा। said, whatever I said, परमेश्वर कहता है मैं जो भी इस किताब में कहा whatever है, I have spoken, जो भी मैंने बोल दिया है, must surely वो come. जरूर होगा। That is what God has said us today. परमेश्वर आज तुमसे यही कह रहा है I will be there to help you कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा in रहूंगा। all the moment that you need me. जिस जगह पे भी तुम्हें मेरी जरूरत है। But he required only one thing from पर us. परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए? What he said in Proverbs 16 verse 3. परमेश्वर ने क्या कहा है नीति वचन 16 के 3 में? Last verse that I conclude. जब हम Proverbs आखिरी 16 वचन verse 3. नीति वचन 16 का 3। It's only what God requires from you. परमेश्वर सिर्फ आपसे यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। Proverbs 16 verse 3. नीति वचन 16 का 3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इसी से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमीन। Commit your works to the Lord, and your thoughts will be established. अपने सारे कामों को प्रभु के हाथों में डाल दो और तुम्हारे हर काम में सफलता प्रभु देगा। That's what God started to tell us ये today. परमेश्वर आज हमसे कह रहा है। I pray that God will give you the grace मैं ये कहने प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको वो अनुग्रह दे and the power और सामर्थ्य दे to love everyone that you meet in your कि life. अपने जीवन में आप जिससे भी मिले उससे आप प्रेम कर सके। Don't say they are not from my ये family. ना बोले कि मेरे परिवार का थोड़ी है, मैं क्यों Don't करूं? say, oh, they are not my father. ये ना No. बोले कि मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है। Whole value of any person that you meet in your आपके life, जीवन में कोई भी व्यक्ति आए उसको महत्वपूर्ण समझे, because God knows about them. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन में क्यों आया है। They might be the people that will lift you up. तो इसलिए आपके जीवन में ऐसे आप लोगों से मिलेंगे जो आपको ऊपर उठाएंगे। They might be the people that will help you. हो सकता है वो वही लोग हो जो आपके जीवन में मददगार ठहरे। Even when your parents हो reject सकता you. है आपके माता पिता को नकार तो वही लोग आपकी मदद करें। जब परिवार वाले ना पूछे, That is what God, your family does not give you a guarantee that they will love you. जरूरी नहीं है कि परिवार आपसे जीवन भर प्यार ही करते रहे। Most people are hated today not by outside people but by the member of their family. कितने लोग आज लोगों से नफरत करते हैं? कौन? परिवार वाले, बाहर वाले नहीं। That's why God said love everyone. इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं हर किसी से प्रेम करो। Wherever you find yourself, जो भी आपके जीवन में आपको लोग मिले, whichever group of friends that you find yourself, अपने जीवन में आपको जो भी दोस्त मिले, परिवार जो भी लोग मिले, always know that that is where your second family is. आप समझे कि वो आपके दूसरे परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। And always be truthful and good to them. और हमेशा तो अच्छे रहे और ईमानदार रहे। And tomorrow, और कल the destiny of God in their lives जो परमेश्वर का मकसद है आपके जीवन में, will also manifest in you. वो जरूर आपके जीवन में पूरा And होगा। that's what God I learned today from और the यही Bible. परमेश्वर हमें बाइबल से सिखा रहे हैं। From today, और आज may से God give us the strength प्रभु में वो सामर्थ्य दे to value our families, कि अपने परिवारों की हम इज्जत to कर पाए। value anywhere that we find ourselves, जहाँ पर भी हम जाएं वहाँ में जो लोग मिले हम उनकी इज्जत करने पाए। and be there and make sure that the word of God is being preached. और हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पर आप जाए प्रभु के वचन को जरूर फैलाएं। So that after all this struggle on this earth, क्योंकि इस धरती के जब भी सारी परेशानियां परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, after all these dedications, सारा आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी, after all these prayers, सारी प्रार्थनाएं खत्म हो after जाएंगी, all these सारे sacrifices, बलिदान खत्म हो जाएंगे, we will be among those हम उन लोगों के बीच होने that पाए God will say at last, जिसको परमेश्वर अंत में कहे, come my children, आओ मेरे बच्चों, come and inherit the आओ मेरे kingdom. राज्य में राज करो। This is what I pray in मैं Jesus यही Christ's प्रार्थना करता हूँ name. यीशु मसीह के नाम में। Amen.